ये क्या हो रहा है दोस्तों? मतलब हो क्या रहा है ये? 2 दिन वीडियो नहीं बनाया मैंने। 2 दिन वीडियो क्या नहीं बनाया? फुटबॉल का जगत उथल पुथल हो गया और मुझे मेरे ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया। बार्सिलोना सुपर कप जीत गई, रियल मैड्रिड की टाइटें फिश हो गई। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रियल मैड्रिड ने अच्छा खेला था कुछ समय तक, बट मैनेजर की सैकिंग हो गई। और आज उसी चर्चा के बारे में विचार दृष्टि देने आया हूं मैं अपनी, कि भाई क्यों, कहाँ, कैसे, क्या हो रहा है। रियल मैड्रिड को एक, मुझे लगता है, डॉक्टर डिपार्टमेंट टीम की ज़रूरत है, क्योंकि मैनेजर के साथ साथ उनके प्रेसिडेंट, उनके डायरेक्टर्स, सभी को मेडिकल ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चाहिए। और ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए ये मैंने इतनी देर के बाद वीडियो डाला कि भाई मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं 2 दिन से ये सोच रहा था कि ये भाई सच तो है ना, ये कोई जनवरी फुल तो नहीं है ना, जैसे अप्रैल फुल होता है वैसे जनवरी फुल तो नहीं है ना ये। तो भाई बहुत मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि भाई ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि ये सच होने का लायक ही नहीं है। क्साबी अलोंसो खुद रियल मैड्रिड को छोड़ के चला गया है, और इसको आप सेकिंग बोल दो, इसको आप रेसिंग बोल दो, कुछ भी कर दो। अल्वारो अरे बोला, अरे लोबा, ऐसा कोई मैनेजर आया है। रियल मैड्रिड कास्ती या रियल मैड्रिड बी टीम का मैनेजर है अल्वारो अरे लोबा, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो भाई उस बंदे ने 25 गेम कोच की है, 10 जीती है, 8 हारी है, 25 गोल मारे हैं उसकी टीम ने, 25 गोल खाए हैं उसकी टीम ने, 0+ की जीडी है। तो बहुत ही बेहतरीन उसका स्टेटिस्टिक्स हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बट मुझे मेन प्रश्न इस चीज़ का है कि मुझे इस बात में, इस चीज़ के बारे में मुझे एक राय चाहिए कि भाई क्या ऐसी गलती की क्साबी अलोंसो ने, कि भाई उसको खुद छोड़ के जाना पड़ा। जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स इतने खतरनाक आ रहे हैं कि मुझे पहले तो इस चीज़ को पचाना पड़ता है कि भाई ये रिपोर्ट्स बहुत डेंजरस है। यहाँ पे खुद के टीम के प्लेयर्स मना कर रहे हैं भाई। रियल मैड्रिड का मैनेजर जो बोल रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो नहीं लेनी, मना कर दिया। 2-3 प्लेयर का नाम सामने आ रहा है, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, फेडरिको वाल्वर्डे, ये सभी प्लेयर्स ने मना कर दिया कि भाई हम आपकी अब ऐसी मैनेजमेंट से बहुत नाराज है। टेक्निकली वो कुछ वीडियो दिखाता है, वीडियो सेशंस करता है, तो जूड बेलिंगम कहता है कि मुझे तो वीडियो सेशंस की क्या ज़रूरत है, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है तो उसका तो तुम्हारी मैनेजमेंट टीम के पास पूरा मिलाकर नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस बंदों में है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उन लोगों में। विनीसियस जूनियर का तो पता ही है कि भाई एल क्लासिको में जो सब्स्टिट्यूशन हुआ उसके बाद से घेमा घेमी चल रही है। किलियन एम्बाप्पे ने गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर दिया। किलियन एम्बाप्पे ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, मतलब कि क्साबी अलोंसो में बुलाया जाता कि भाई प्लेयर्स को, चलो भाई वो बुलाएगा ही ना, क्यों नहीं बुलाएगा वो। FC बार्सिलोना से आप हारे हो, अगर आप नहीं हारे होते तो भाई बार्सिलोना वाले आपको गार्ड ऑफ ऑनर देते होते कि भाई आप जीते हो तो ये लो गार्ड ऑफ ऑनर। अब आप हार गए हो, पिच में आपसे कुछ घंटे का होता नहीं है, आपका मैनेजर इतना आपको सर्वाइवल मोड पे खिला रहा है, उसकी मेहनत बेचारी की निष्फल हो रही है, तो भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है, और एम्बाप्पे बंदा अपना गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर रहा है। तो मुझे सिर्फ यही सवाल है रियल मैड्रिड फैंस से कि रियल मैड्रिड के जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्राज़ील के 2-3 बच्चे हैं, 2-3 फ्रेंच आ चुके हैं, 1-2 इंग्लिश के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, किड्स रोमिंग हियर एंड देयर। तो भाई ये बच्चों क्या अपने आप को रियल मैड्रिड से बड़ा मानते हैं? ये बच्चे अपने आप को
विनीसियस जूनियर क्या बाप है? किलियन एम्बाप्पे क्या दादा है? तो अगर इस चीज़ के साथ कोई संबंध है साबी अलोंसो के रिजाइन का, तो मुझे बहुत ही शर्म आती है इस बात को लेकर कि मैं अपनी टीम को रियल मैड्रिड के सामने देख रहा हूँ एज अ राइवल। क्योंकि एज अ राइवल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ रियल मैड्रिड की। 15 चैंपियंस लीग जीती है, 15 चैंपियंस लीग जीती है। अब वो कैसे भी जीती हो, खेल कर, कूद कर, रेफरी खरीद कर, रेफरी बेच कर, क्या भाई गोल्स मार कर, कुछ भी करके जीती हो। 15 यूसीएल जीती तो है। हमने कितनी जीती है? 5। ला लीगा ज़्यादा जीती है, 2-3। तो भाई रिस्पेक्ट करता हूँ रियल मैड्रिड की, सिर्फ रिस्पेक्ट ही करता हूँ। बट जब मैच आती है तो भाई उनको देखने को, मतलब कि मैं सिर्फ रियल मैड्रिड ही एक ऐसी टीम है जो कि बार्सिलोना के अलावा मैं उनकी मैचेस देखता हूँ मोस्टली। बाकी कोई टीम को मैं बार्सिलोना के अलावा फॉलो नहीं करता। कभी कभी मौका मिलता है तो प्रीमियर लीग देख लेता हूँ, उस पर कोई मना नहीं है। सीरिया देख लेता हूँ, इटालियन लीग देख लेता हूँ, जर्मन लीग देख लेता हूँ, पीएसजी की मैच देख लेता हूँ, मायामी के, इंटर मायामी की मैच देख लेता हूँ। प्रीमियर लीग में रेगुलर देखता हूँ। एक यूनाइटेड की मैचेस, एक मैन सिटी की मैचेस, आर्सेनल की मैचेस, चेल्सी की मैचेस, लिवरपूल की मैचेस, एस्टन विला की मैचेस, ये सब देख लेता हूँ मैं। मतलब प्रीमियर लीग आई फॉलो यूजुअली। वो मुझे पर्सनली वो लीग देखने में मज़ा आता है। उसमें कोई मेरी फेवरेट टीम नहीं होती, वो 3-4 फेवरेट टीम होती है, उसके अंदर ही मैं देख लेता हूँ। बट एक बार्सिलोना और एक रियल मैड्रिड, ये 2 टीम्स ऐसी है जिनकी मैं रेगुलरली कॉन्स्टेंटली फॉलो अप करता हूँ। बार्सिलोना इसलिए क्योंकि भाई जान है अपनी, कुर्बान है हम उसके लिए। कातालन क्लब बहुत ही प्यारा क्लब, बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, और राइवल है रियल मैड्रिड। इसलिए पॉइंट्स ड्रॉप करता है तो खुश होता हूँ, पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करता है तो दुखी होता हूँ। सीधी बात है यहाँ पे, दूसरी क्या बात करूँ मैं। तो भाई जब जब वो चैंपियंस लीग जीतते हैं, आई एम हैप्पी। 5 मिनट के लिए दुख ऐसा होता है कि भाई मैं अपने, दुख इस बात का नहीं है कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत गई है। दुख इस बात का है कि अब मैं उस टीम के जगह अपनी बार्सिलोना टीम को इमेजिन करता हूँ चैंपियंस लीग उठाते हुए। तो भाई मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई टीम मेरा अगले साल अच्छा करेगी, तो दुख उस बात का होता है। बाकी रियल मैड्रिड प्लेड वेल, दे डिजर्व टू विन। बट ये जो कृत्य हुआ है, ये जो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिप्ले जो हुआ है, ये बहुत ही गलत हो चुका है। और इससे फुटबॉलिंग इमेज, पीआर जो कहते हैं, जो बहुत ही पब्लिक रिलेशन होता है, जो कि एक फुटबॉलिंग इमेज सभी प्लेयर्स देखते हैं, बड़े बड़े टैलेंट्स देखते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स देखते हैं कि भाई उनका सपना होता है बार्सिलोना रियल मैड्रिड आने का। वो देखेंगे कि भाई रियल मैड्रिड में तो सब उजड़ा पड़ा है, उनके मैनेजर को लात मार के निकाल दिया, उनके प्लेयर्स टॉक्सिक हो रखे हैं। ड्रेसिंग रूम में अगर तुम जाओगे तो जिंदा वापस आने के सर्वाइवल चांसेस नहीं है, ऐसी बातचीत चल रही है। इतना टॉक्सिसिटी फैल चुकी है। तो आई थिंक इसका श्रेय सभी लोग ट्विटर में तो एम्बाप्पे को दे रहे हैं कि भाई एम्बाप्पे पीएसजी में था तब वहाँ का ड्रेसिंग रूम टॉक्सिक था। 1-1.5 साल में मैनेजर चेंज होते हैं, 2 साल टुकल के साथ नहीं रहा, 1 साल पोचेटिनो, 1 साल गाल्टियर, लुइस एनरिके के साथ 1 साल। मैड्रिड में जब से आया है तब से 2 सीजन में 2 मैनेजर बदल दिए हैं। बात सही भी है, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज द रीज़न। आई डोंट थिंक सो दैट मस्ट बी द रीज़न, और आई होप दैट इज़ नॉट द रीज़न। इतना ही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अगर उस स्थिति में मेरा क्लब होता है तो मैं बहुत ही टेंशन में आ जाता, अभी तक बहुत ही टेंशन में आ जाता। बट रियल मैड्रिड है, कुछ ना कुछ कर लेगी। ज़ाबी अलोंसो ने जो अभी तक किया है बहुत ही अच्छा, तो मैं नहीं कहूँगा, बट जो कोई प्लेयर से सपोर्ट नहीं करता है, ऊपर हायरा के टॉप टियर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता है आपको, आपके प्रेसिडेंट आपको सपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्टर सपोर्ट नहीं करता है, तो आप अपने मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ट्रेबल जीतने का एक्सपेक्ट करते हो? आप अपने मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करते हो दोस्तों? तो आई थिंक ज़ाबी अलोंसो को अगर कुछ नीड थी तो वो सपोर्ट की नीड थी। किसी एक तरफ से भी अगर मिल जाता तो नैया चल जाती, नैया डूबती नहीं। मैनेजमेंट का सपोर्ट मिल जाता
तो प्लेयर्स के साथ अच्छा होता, प्लेयर्स का सपोर्ट मिल जाता तो मैनेजमेंट के साथ अच्छा था। यहाँ पे कुछ किसी ने सपोर्ट दिया ही नहीं, खुद रिजाइन करके जाना पड़ा। उसकी ड्रीम जॉब थी, 6 महीने में उसकी वर्स्ट जॉब हो गई, नाइटमेयर जॉब हो गई। तो ऐसा किसी के साथ अगर होता है, आपके ही टीम का एक लेजेंड, आपके ही क्लब का एक शानदार प्लेयर मैनेजर बनकर, जिसने बायर लेवरकुसन में अनबीटेबल रन चलाया था, बायर्न म्यूनिख को धो दिया, पीट दिया, कूट दिया था, बुंडेसलीगा को अपने नाम किया था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और ऐसा मैनेजर आपके क्लब में आता है और आपने लात मारकर 6 महीने में निकाल दिया। बहुत ही खराब दिन था वो। आई होप इससे खराब दिन ना आए रियल मैड्रिड के लिए इस सीजन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।